बहुत टाइम बाद मायके जाना हुआ। मैं मम्मी भाभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक से है ना मम्मी की डोरबेल बजना स्टार्ट हो जाती है। डोरबेल ऐसी कंटिन्यू बजती है, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी कौन है जो नॉन स्टॉप बेल बजा रहा है? तो मम्मी कहने लग गई, अरे कोई नहीं ना, वो हमारी पड़ोसन होगी। तो जैसे ही भाभी दरवाज़ा खोलती है, पड़ोसन अंदर आती है और पड़ोसन पूछती है वो वैक्यूम क्लीनर खाली है? तो जहाँ वैक्यूम क्लीनर रखा रहता है वो जगह उन्हें मालूम थी, तो वहाँ जाती है, वैक्यूम क्लीनर उठाती है और स्माइल देते हुए ले जाती है, उठाती है, स्माइल देते हुए ले जाती है। तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी आपका वैक्यूम क्लीनर था तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी इनसे वैक्यूम क्लीनर लेने की? तो मम्मी कहने लगी, नहीं ये हमारा ही वैक्यूम क्लीनर है। मैंने मम्मी से कहा, आपका वैक्यूम क्लीनर? तो ये तो आपसे ऐसे ले गई बिना पूछे जैसे उनका वैक्यूम क्लीनर आपने लिया हो। तो मम्मी कहने लगी, हाँ ये ऐसे ही ले जाती हैं, हमारा सामान हमसे बिना पूछे हुए ले जाती हैं। और कई कई बार तो ऐसा होता है, मिक्सी वगैरह बहुत सारा सामान ले जाती है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इनसे वापस मांगने जाते हैं अपना सामान। तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी आप मना क्यों नहीं करती? तो मम्मी कहने लगी, क्या मना करें, बुरा मान जाएंगी। तो इतने में मेरी भतीजी बैठी हुई थी पास में, भतीजी कहने लगी कि बुआ वैक्यूम क्लीनर तो छोड़िए, ये हमसे यहाँ पे आती हैं और हमारा ना वाईफाई का पासवर्ड पूछती हैं, और वाईफाई का पासवर्ड पूछने के बाद घंटों बैठ के 2-3 मूवियाँ डाउनलोड करके ले जाती हैं, और हमारा ना अनलिमिटेड वाला पैक नहीं है और हमारा वाईफाई का मतलब ख़त्म हो जाता है, शाम तक ख़त्म हो जाता है। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई, तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी आप मना किया करो। तो मम्मी कह रही कि क्या मना करें, कहीं बुरा मान जाए। मैंने कहा बुरा मान जाए और आप यहाँ परेशान हो रही हो, चलो एक बार ले गई सामान, 2 बार ले गई, लेकिन वापस भी तो लौटाना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी ना आप ले जा रहे हैं और जब मतलब किसी और का सामान लेके जा रहे हैं, जब उन्हें ज़रूरत होगी तो वो अपना सामान आपसे मांगने आए, तो ऐसे परेशानी उठाने से भी क्या फ़ायदा। तो यही सब टॉपिक चल रहा था, तो सोचा ये टॉपिक आपके संग भी शेयर होना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, अपनी लाइफ में अवॉइड करना चाहिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाला है आपके लिए, तो इसलिए आप ना वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे हुए। और अगर मेरे चैनल पे जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और मेरे उन सभी साथियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन लोगों से हमें अपनी लाइफ में दूर हो जाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए। तो सबसे पहले यही लोग जो बहुत मांगते हैं, बहुत चीज़ें मांगते हैं और आपसे चीज़ें मांग के ले जाते हैं और वापस भी नहीं करते। आपको जब ज़रूरत होती है अपना सामान की, तब आप इनसे अपने सामान मांगने जाते हैं। तो ऐसे लोगों से ना दूरी बना लेना चाहिए, अवॉइड कर दें, ऐसे लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। देखिए होता क्या, ऐसे लोग ना आपके आसपास भी होते हैं, आपकी फैमिली मतलब मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। देखिए कई बार ऐसी होती है ना, आपकी कोई फ्रेंड है और आपकी कोई ड्रेस उन्हें बहुत अच्छी लगती है, साड़ी है, सूट है, वो कहती हैं अरे तेरी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक फंक्शन में मैं भी पहनूंगी, मुझे दे देना। चलो ठीक है, अपना सामान देना अच्छी बात है कि अगर आपने दे दिया, एक बार आपने ले लिया कोई बात नहीं, 2 बार ले लिया, लेकिन आप उसको रिटर्न भी तो करें। ये नहीं कि मतलब हमें अपना सामान आपसे मांगना पड़े। और ऐसी ले जाती है मांग के ड्रेसेस, फिर वापस भी नहीं करती। फिर जब हमें ज़रूरत होती है, हमें याद आता है कि हमारी एक ड्रेस वहाँ है, फिर हमें फ़ोन करना पड़ता है, यार तो वो साड़ी ले गई थी, वापस कर देना। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बिल्कुल इनसे अवॉइड कर दें, इन्हें दूर होना स्टार्ट कर दें और इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। दूसरे वो लोग ना जो बहुत ज़्यादा बटरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बटरिंग, मक्खन लगाना कि आप तो कमा लो, आप तो ऐसा हो, आप तो वैसा हो। ठीक है, मतलब तारीफ ठीक है, लेकिन जब हद से ज़्यादा तारीफ होने लग जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए ये बस अपना काम निकालना है, इन्हें कोई काम होगा तभी ये हमारी तारीफ कर रहा है। वैसे तारीफ सुनना हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन एक हद तक होता है ना, जो बहुत ज़्यादा बटरिंग करना है, आप कमा लो, आप सुंदर हो, हर बात में आपकी तारीफ करना, तो समझ जाइए कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेसिंग कर रहा है, कोई काम है उसका तभी वो आपकी तारीफ कर रहा है। ऐसे लोग ना, देखिए आपने देखा भी होगा, ऑफिस में भी ऐसे लोग होते हैं कि बॉस की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, क्योंकि उन्हें अपना प्रमोशन करवाना होता है तो बॉस की तारीफ, बॉस के घर जाते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट लेके बॉस के घर गए, बॉस की वाइफ की तारीफ करना, यार बॉस की वाइफ ऐसी, बॉस, यहाँ तक कि बॉस के डॉगी की भी, बॉस के घर में जो डॉगी होता है उसकी भी, उसको भी पुचकारना, उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ करना, अरे डॉगी ये, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेसिंग करके अपना काम उन्हें सिद्ध करना होता है, मतलब अपना प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी ना हमें दूर हो जाना चाहिए। बस पहचान लीजिए, ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जो बहुत ज़्यादा बटरिंग करे, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ करना स्टार्ट करे, तो समझ जाइए इन लोगों का कोई मतलब है, इन लोगों से आप दूर हो जाइए, अवॉइड करिए, इन लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए।
तीसरे वो लोग जो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, हर बात में आलस होता है उनका। देखिए, आप कभी भी बोलें कि चलिए मतलब ये काम कर लें, उनके अंदर इतना आलस, इतना लेज़ीपन होता है कि अब उस काम को टाल ही देते हैं। कहते हैं कि नहीं यार, कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं हो पाएगा। मतलब आलस से भरपूर होते हैं वो, पूरा अंदर आलस भरा होता है। कोई भी काम करने के लिए आप कहो, वो कल पे टालेंगे, कल से फिर परसों में टालेंगे। तो ऐसे लोगों के पास अगर आप बैठते उठते हैं तो आप भी वैसे ही होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों के पास बैठने से। उनसे ना दूरी बना लेना चाहिए, अवॉइड कर दें उन्हें, इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। ऐसे लोग ना आपकी फैमिली मेम्बर में भी हो सकते हैं। आप किसी भी काम के लिए बोलो तो कह दें हाँ कर देंगे, थोड़ी देर में कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसे कर टालते रहते हैं बातों को। आप किसी से भी बोलो चलो मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है, नहीं यार आज मन नहीं है, कल चले जाएंगे। तो फिर ना आप भी वैसा ही होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके अंदर भी आलस आ जाएगा। तो आपको ना क्या करना है, ऐसे लोग आपके आसपास हो, आपके फैमिली मेम्बर में, तो उनसे ना दूरी बना लेना है, डिस्टेंस बना लें उनसे, अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। चौथे वो लोग जो हमेशा मैं की बातें करते हैं कि मैंने ऐसे कर दिया, मेरा ये काम है, मैं करूँगा, मैं बोलूँगा तो आप सुनोगे। मतलब जो है मैं है, मी वाली सेल्फिश वाली बातें हैं उनके अंदर ना। सेल्फिश हो जाते हैं वो लोग कि मैं हूँ, मैंने किया है ये, मैं करूँगा ये, कोई भी काम होगा नहीं यार मैंने किया है। तो ऐसे लोगों को भी ना जितना ज़्यादा मतलब दूर हो जाए ऐसे लोगों से जो हमेशा मैं वाली बातें करते हैं कि मेरा काम है, मेरी बात सुनो, बस मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, मतलब मेरी बात मानना। ऐसे ना आपकी फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। बच्चे भी होते हैं कि मतलब अगर आपने बच्चों की जिद भी पूरी नहीं करी ना, वो कहते हैं कि हमेशा मेरी बात सुनो। तो बिल्कुल उनको भी सुधारना चाहिए कि नहीं हमेशा ये वाली बातें मत करो। और जहाँ पे ऐसे लोग आपको दिखे ना, उनसे थोड़े डिस्टेंस बना लो कि ठीक है हमेशा यार ये मैं वाली बातें करता है, हमेशा मतलब उसकी सुनो, चाहे वो बात गलत है, क्यों सुने हम, क्यों सुने? अगर वो बात गलत भी है तो हम सुनेंगे क्यों? तो हमेशा ऐसे लोगों से ना दूरी बना लेनी चाहिए, जो हमेशा मैं वाली बातें, जिनके अंदर मी होता है ना, उनसे दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग ना सेल्फिश होते हैं। पांचवें वो लोग जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, बहुत ज़्यादा गप्पे मारते हैं ना, ऐसे लोगों को भी हमें इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लेना चाहिए। देखिए, एक आपने कहावत तो सुनी होगी ना, जो बहुत ज़्यादा माइंडेड लोग होते हैं वो अगर किसी महफिल में बैठते हैं तो किसी आइडिया को डिस्कस करते हैं। और जो बीच के दिमाग के होते हैं ना, जो मिडिल दिमाग वाले जो होते हैं ना, वो अगर किसी महफिल में बैठते हैं या चार लोगों के बीच बैठते हैं ना, वो किसी इवेंट को डिस्कस करते हैं। और जो बिल्कुल जिनका मतलब कहते हैं ना दिमाग बेकार दिमाग होता है, सबसे थर्ड क्लास दिमाग वाले लोग क्या करते हैं, वो ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर डिस्कस करते हैं। मतलब उसने क्या पहना है, उसके घर में ऐसा हो रहा है। मतलब औरतों में ना ये आदतें ज़्यादा होती हैं, आपने भी देखा होगा कि जहाँ बैठती हैं, ठीक है कभी कभार तो गप्पे मारना ठीक है कि मतलब हंस लिए, बोल लिए, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, कोई मतलब परेशान है, अगर वो महफिल में बैठा है वहाँ पे हंसी मजाक वाली बातें हो रही है तो सही है, कभी कभार तो चलता है। अब ये क्या पर्टिकुलरली आप मतलब गप्पे मार रही हैं, मतलब और गप्पे भी ऐसी कि दूसरों की बुराई लेके बैठना कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसकी मतलब वाइफ का वहाँ अफेयर है, उसके हस्बैंड का, उसकी बेटी ऐसे कपड़े पहनती। मतलब इस टाइप के जो पर्टिकुलर पर्सन को लेके मतलब एक होता है ना किसी पर्सन के ऊपर गॉसिप करना, गप्पे मारना, तो ऐसे लोगों को भी ना हमें इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, ऐसे लोगों दूरी बना लें। क्योंकि ऐसे लोग ना मतलब गप्पे मार के दूसरों के बारे में बोल के, जैसे आप सपोज मान लिए अगर आज आपके बारे में बोला, कल किसी और के बारे में, परसों किसी और के बारे में, तो ऐसे लोगों का काम ही होता है। तो ना इन लोगों से भी हमें दूरी बना लेना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए इन लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ना, जो कपटी लोग हैं, जो कपटी होते हैं, जो पीठ के पीछे कुछ और, मुंह के आगे कुछ और, ऐसे लोगों से भी ना हमें दूरी बना लेनी चाहिए, डिस्टेंस बना लें, इन्हें इग्नोर करें। देखिए क्या होता है, ऐसे लोग ना पीठ के पीछे तो ऐसे होते हैं कि आपकी पीठ में खंजर भोंकी देंगे, और मुंह के आगे इतने मीठे होते हैं कि शहद भी फीका हो जाए। तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। अभी तक देखिए मैंने आपसे जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं ना, तो इन पॉइंटों में आप एक अच्छी सी स्टोरी बना सकते हैं। अब ये जो कपटी वाला पॉइंट है ना, इसको मैं आपको देखिए अपने मतलब मेरा एक बहुत पहले मेरे संग एक बात हुई थी, वही मैं आपके संग शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए मेरा ना हाई स्कूल का टाइम था, हाई स्कूल का मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उस समय मेरे हाई स्कूल का पहले टाइम पे आपने देखा होगा ना, प्रैक्टिकल जब होते थे और एग्ज़ाम का सेंटर बहुत दूर पड़ता था, प्रैक्टिकल्स का सेंटर भी बहुत अलग अलग जगह पड़ते थे। जब हमने हाई स्कूल किया था तब की बात हम बता रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ था, हाई स्कूल का मेरा एग्ज़ाम था, तो उसमें एग्ज़ाम की डेट तो आ चुकी थी, लेकिन प्रैक्टिकल का जो सेंटर था वो मेरा कहीं और पड़ा था। तो मेरे दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे, एक मेरा होम साइंस था और एक मेरा ज्योग्राफी था। तो मतलब मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड भी थी किरण नाम की, तो उसका भी ना होम साइंस तो उसके पास थी, लेकिन उसके पास ज्योग्राफी नहीं थी।
तो मैंने उससे पूछा, अच्छा पीएनटी उसी के घर पे था, मेरे पास पीएनटी नहीं था। तो पहले के ना जो टीचर होते थे वो घर पे कॉल कर देते थे, मतलब उनको नंबर दे देते थे तो वो कॉल कर देते थे, आपका ना इस प्रैक्टिकल को यहाँ आपका सेंटर पड़ा है, आप इस तारीख को दे के आ जाना। तो उसके पास ना कॉल आया, हमारे जो सर थे जिन्होंने हमारा मतलब फॉर्म भरवाया था, तो उनका कॉल आ गया था उनके पास कि ना तुम्हारा ना होम साइंस का प्रैक्टिकल इस जगह है और इतने बजे से स्टार्ट है, इतनी तारीख को वहाँ चले जाना। तो उन्होंने ना ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल है वो भी उसको डेट बता दी थी, लेकिन उसके मन में कितना कपटीपन था ना, तो उसने क्या करा, होम साइंस का तो उसका मेरा सेम जगह था इसलिए उसे बताना मजबूरी था, होम साइंस का उसने मुझे बता दिया था कि यहाँ इस तारीख को है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि ठीक है किरण, मैंने कहा ज्योग्राफी का कब है प्रैक्टिकल, बताया सर ने? कह नहीं, ज्योग्राफी का नहीं बताया उन्होंने, जबकि सर ने उन्हें बता दिया था। ये बात काफ़ी टाइम बाद खुली, क्योंकि उस टाइम मेरा ना जो हाई स्कूल का था ना वो मेरा मतलब डब्लू आ गया था, कहने का मतलब मेरा एक प्रैक्टिकल नहीं दिया तो डब्लू आ गया था, तो मेरा वो साल बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो सोच लीजिए उसके मन में इतना कपटीपन था, उसने मतलब सर ने उसे बता दिया था। ये बात काफ़ी टाइम बाद जब मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर आपके कारण देखिए मेरा ना ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल छूट गया है। तो सर ने कहा नहीं, मैंने तो किरण को दोनों प्रैक्टिकल की डेट बता दी थी और सेंटर भी बताए थे कि ज्योग्राफी का निकिता को बता देना यहाँ प्रैक्टिकल है। मैंने कहा सर उसने तो मुझे बताया नहीं। तो फिर मैंने उससे पूछा, जब मेरा मतलब रिजल्ट आया और मेरा डब्लू आ गया था, उसमें पहले ना डब्लू आ जाता था, अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया तो उसमें मतलब डब्लू आ जाता था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि किरण तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हारे पास सर ने दोनों डेट दे दी थी तो तुमने मुझे मेरी डेट क्यों नहीं बताई ज्योग्राफी वाले की? तो फिर कहने लगी नहीं उन्होंने नहीं दी, मतलब वो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थी कि उन्होंने डेट मतलब नहीं दी, जबकि सर का कहना है कि मैं तुम्हारे संग ऐसा क्यों करूँगा, मैंने डेट दी थी। और यकीनन बाद में मतलब ये बात हुई भी कि मतलब मेरी कुछ फ्रेंडों ने कहा कि यार तू इसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है, ये तो इतनी कपटी है, तेरे लिए ऐसी सी बातें करती है, पता है जानबूझ के किया होगा इसने ताकि तू ना पास ना हो जाए, क्योंकि तू इससे पढ़ने में तो ठीक थी ना, तो इसलिए लगता था कि तू अच्छे नंबर से पास हो गई तो इसकी रेपुटेशन, इसकी फैमिली वाले बोलेंगे देख वो तो तेरी फ्रेंड है, वो अच्छे नंबरों से पास हो गई और तू ऐसे। तो मैंने कहा ये मेरी फ्रेंड हो गई, इसके मन में इतना कपटीपन था, मुझसे एक बार बोल देती तो मतलब मैं मतलब पहले ही दूर हो जाती, लेकिन मुझे उसके कपटीपन का पता तब चला जब मैंने अपना हाई स्कूल का 1 साल गैप किया। तो ऐसे लोग ना आपके आसपास होते हैं, उनको पहचानना ज़रूरी है, तो उन लोगों से ना बिल्कुल दूरी बना ले। देखिए मैंने अगर पहले दूरी बना ली होती ना तो मेरा 1 साल जो ख़राब गया ना वो ख़राब नहीं जाता। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके पास भी आसपास फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसे लोग हैं जो कपटीपन रखते हैं ना अपने मन में, बिल्कुल दूर हो जाइए उनसे, बिल्कुल दूर हो जाइए, डिस्टेंस बना लीजिए, इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए ऐसे लोगों से। देखिए 7 पॉइंट आता है इसमें, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत ज़्यादा जेलेसी वाली भावना रखते हैं, उन लोगों से भी दूर हो जाना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा आपके घर में शादी हुई है, आप बहू लेके आए हैं सपोज हैं, तो कहते हैं बहुत अच्छी बहू लेके आई, बातों से उनकी साफ झलक रहा है, नज़रों से साफ झलक रहा है कि जल रही हैं ये, मतलब इनको जलन हुई है कि आपके घर में अच्छी बहू आई तो उन्हें जलन हुई, लेकिन वो बातों से मतलब बोलती हैं हाँ बहुत अच्छा है आपके घर में अच्छी बहू आई है, लेकिन उनकी बातों से साफ झलक रहा है। ऐसे लोग ना देखिए आपका जैसे आप प्रमोशन हो रहा है उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा झलक कि हाँ ठीक है बहुत अच्छी, हमें तो खुशी हुई है आपका प्रमोशन हो गया, आपका विदेश का वीज़ा लगा, तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन वो बातें बिल्कुल ऐसे करते हैं, अरे हम तो बहुत खुश हैं आप विदेश जा रही हैं, आप ये जा रही हैं, हमारे लिए ये सामान ले आना, मतलब उनकी बातों से ही साफ झलकता है। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे पहचाने ये लोग कि हमसे जल रहे हैं, देखिए साफ पता चल जाता है उनकी बातों से, जब वो बातें करते हैं उनकी नज़रों से पता चल जाता है कि ये आपकी बातों से खुश नहीं है, मतलब आपके जो साथ अच्छा हो रहा है ये उससे खुश नहीं है बल्कि उससे जल रहे हैं। देखिए बहुत लोग होते हैं जो मतलब वाकई में दिल से खुश होते हैं, तो उनसे मतलब अलग ही उनकी मतलब चेहरे से ही पता चल जाता है ये वाकई में दिल से खुश हैं। लेकिन जो लोग जलते हैं, जो लोग आपकी मतलब कामयाबी से जल रहे हैं, आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो उनको जलन हो रही है, उनकी आंखों से, उनकी बातों से, उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि वाकई में इन्हें जलन हुई है। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए ना। कहते हैं कि देखिए ज़्यादा अगर वो जलें तो नज़रें भी लग जाती है, कभी कभार ऐसा होता है ना नज़र भी लग जाती है, कहते हैं ना कि उसकी नज़र लग गई, हाय उसकी नज़र लग गई, तो वाकई में ये बात कहीं हद तक सही भी होती है और ऐसे लोगों को हमें अवॉइड कर देना चाहिए, दूर हो जाए ऐसे लोगों से। क्या फ़ायदा मतलब कि कल को और ज़्यादा जेलसी हो और वाकई में हमें नज़र लग जाए, हमारा कोई भी काम है बनते बनते रुक जाता है, तो ऐसे लोगों को हमें ना अवॉइड कर देना चाहिए, बिल्कुल दूर हो जाए ऐसे लोगों से, इग्नोर कर दें।
8वां पॉइंट आता है इसमें कि ना जो लोग बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात करते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात करते हैं, उनसे भी हमें दूरी बना लेना चाहिए, अवॉइड कर दें ऐसे लोगों को। देखिए ऐसे लोग ना ऑफिस में भी बहुत सारे होते हैं, आपने देखा ही होगा कि ऑफिस में भी अगर उनको छुट्टी चाहिए होती है तो मतलब इतने झूठ बोलते हैं, इतने घुमा फिरा के बात करते हैं कि सर वो मेरी मम्मी, अगर मम्मी को थोड़ी सी तकलीफ हुई है तो बताओ घुमा फिरा के क्या कहेंगे, सर वो मम्मी को यहाँ दर्द हुआ है, ऐसा है, और डॉक्टर ने कहा कि मतलब इनको एडमिट करना पड़ेगा, इनकी इतनी तबीयत खराब है, इनको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, तो सर प्लीज़ छुट्टी दे दीजिए। मतलब वो अपनी छुट्टी मतलब अपनी बात मनवा के रहते हैं, छुट्टी लेके रहते हैं, और पता चलता है फिर छुट्टी लेने के बाद वो तो कहीं और घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों से ना दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे लोग जैसे आपके घर पे मैं बता रही हूँ, काम वाली बाई की एग्जांपल दे रही हूँ, काम वाली आती है, काम वाली भी इतना बहाना बनाती है ना, इतना घुमा फिरा के उसे छुट्टी लेनी होती है ना, इतना बातों को घुमाएगी, इतना कि अरे दीदी वो मेरे हस्बैंड बहुत पी के आए हैं, मेरे लड़के को उन्होंने बहुत ज़्यादा पीटा, मतलब शराब पी के आते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे लड़के को बहुत ज़्यादा पीटा, लड़के को बहुत चोट लग गई है, आज लड़का पता बहुत दर्द में है, तो आज की मुझे छुट्टी दे दो। तो मतलब वो तो घुमा फिरा के आपसे छुट्टी ले ली और उसके बदले का काम आप कर रही हैं। तो ऐसे लोगों से आपको ना, अगर है ठीक है काम वाली है तो उसे बस काम से मतलब रखिएगा, मतलब उतना ही बोले कि ठीक है आए अपना काम करिए। अगर आपको देखिए हम हफ्ते में एक छुट्टी दे रहे हैं या मंथ में आपने छुट्टी बांध रखी है, ठीक है उतनी छुट्टी बहुत है, लेकिन घुमा फिरा के अगर आपने उनसे ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दिया तो वो आपसे ना घुमा फिरा के अपनी बात मनवा लेंगे। तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल आप अवॉइड कर दें। जो लोग आपको ना अपनी बात मनवा लेते हैं, कहते हैं घुमा फिरा के बोलकर अपनी बात उन्होंने मनवा ही लेनी है, तो ऐसे लोगों से ना दूर हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं नुकसान आपको भी होता है ना, तो इसलिए दूर हो जाइए, ऐसे लोगों को अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसमें 9 पॉइंट आता है कि जो लोग मनोबल गिराने वाली बातें करते हैं ना, हमेशा आप कोई भी काम करें तो वो पहले ही अरे नहीं इसमें ऐसा होगा, देखना आप कामयाब नहीं हो पाओगे। कोई भी बात है, अरे आपने शॉप खोली, अरे नहीं ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो कंपटीशन है, आपकी शॉप चल ही नहीं पाएगी। आप मतलब कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, अरे वो जॉब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है, मतलब आप तरक्की नहीं कर पाओगे। पहले ही मनोबल गिराने वाली बातें करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर हो जाना चाहिए, अवॉइड कर दें। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में ही आपका मतलब बेटा है या बेटी है आईएएस की तैयारी कर रहा है, घर के किसी मेंबर को पता चल गया आईएएस की तैयारी कर रहा है, जो हमेशा मनोबल गिराने वाली बातें करते हैं, घर के ही ऐसे सदस्य होते हैं, उन्हें पता चल गया तो पता क्या कहेंगे, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पता है इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, और इसे पढ़ते पढ़ते बहुत लोग पागल हो चुके हैं लेकिन सक्सेस कोई नहीं हो पाता। तो वहीं बच्चे का ना मनोबल गिर जाता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लें, अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों जो इस तरह की बातें करते हैं ना। मतलब हाँ एक होता है कि चलो ठीक है आप करो, आप सक्सेस होंगे, जरूर होंगे, मेरी मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से आप सक्सेस होंगे, ऐसे बोलने की बजाय उल्टा बच्चे का मनोबल गिरा देते हैं। या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कोई नया बिजनेस करा, शॉप खोली है, यहाँ शॉप खोल दी नहीं चल पाएगी, ये जॉब लगी है तरक्की नहीं कर पाओगे, तो इस तरह का हमेशा आपका मनोबल गिराने वाली बातें करेंगे, ऐसे लोगों से क्या फ़ायदा। दूरी बना लेना अच्छा है ना। आप सपोज मान लिया घर पे कोई कार्यक्रम है आपका, आपने सोचा आज मैं माता रानी का जागरण करा लो, घर में बोल जागरण करा रही हो, क्या फ़ायदा जागरण कराने से, कुछ होता है? मतलब आप कुछ अच्छे के लिए सोच रहे हैं, चाहे आपका मन है, लेकिन वो हमेशा आपके संग ऐसे मनोबल गिराने वाली बातें, तो क्या फ़ायदा। अब आप कहेंगे ऐसे लोग हमारे फैमिली मेम्बर हैं तो उनको कैसे अवॉइड करें, मतलब उन्हें अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, उनसे दूरी तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उनकी बातें सुनना बंद कर सकते हैं आप। आपने सुना, आपको पता चल गया है कि मतलब इंसान ऐसे ही है, हमेशा मनोबल गिराने वाली बातें करता है, तो आपको क्या करना है, उनकी बातों को कभी अपने यहाँ दिल में मत उतारिए। आपने सुना ठीक है, उन्होंने कह दिया, आपने सुन लिया, इग्नोर, उनकी बातों को इग्नोर कर दें जो फैमिली मेम्बर है। और जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे तो मिलना जुलना बंद कर दें, बिल्कुल उनसे दूरी बना लें। तो ये थे वो पॉइंट और ये थी वो बातें, और ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं या आपके फैमिली मेम्बर में या आपके फ्रेंड सर्कल में, तो बिल्कुल आप उनसे दूरी बना लें। जितना दूरी बना लेंगे ना, देखिए आप उतना बेहतर फील करेंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, कभी भी अगर आप तरक्की भी कर रहे हैं तो आपको तरक्की नहीं करने देते, या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उस काम में अड़ंगा ज़रूर करते हैं, अपनी बातों से ही अड़ंगा डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से ना हमें हमेशा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोग हमारा सामान मांग के ले जाते हैं, फिर हमसे वापस नहीं करते, हमें अपना सामान इनसे मांगना पड़ता है। या कोई भी बात है, अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमारा मनोबल पहले गिराएंगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के साथ रहने से, जहाँ आलस हो,
जहाँ मतलब कपटी लोग हों, जहाँ मतलब मनोबल गिराने वाली बातें हों, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आप दूरी बना लें। चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके आस पड़ोस के लोग हों, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल दूरी बना लें। तो ये थे वो पॉइंट जिन्हें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये पॉइंट, आज की ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ इसी तरह के नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।